सरलता पर ही भगवान रीझते हैं। इस प्रकार की एक कथा आती है कि जो है एक भक्त थे। वो घर में खूब खाते पीते थे लेकिन घर का कोई काम नहीं करते थे। इसलिए घर के सब लोग उनसे थोड़ा सा ईर्ष्या की भावना करते थे, उनसे खुश नहीं रहते थे, क्योंकि वो खाते बहुत थे, घर का काम काज कुछ नहीं करते थे। इसलिए सब लोगों को बुरा लगा। एक दिन घर से निकाल दिया उनको। घर से निकाल दिया तो चलते चलते पहुंचे, रास्ते में पहुंचे, वहां पर जो है उन्होंने देखा कि जो है एक आश्रम है। और आश्रम जैसे उन्होंने देखा तो आश्रम में जो है बाहर महात्मा जी बैठे, बढ़िया हट्टा कट्टा उनका शरीर। जैसे उन्होंने महात्मा जी को देखा तो बोला, महाराज जी ये आश्रम आपका है? महाराज जी बोले हाँ। इतने में उनके दो चेले और निकले, वो भी हट्टे कट्टे निकले। अरे बोले यार यहाँ खाने पीने का तो खूब आनंद है, यहाँ तो यहाँ खाने के लिए तो बहुत अच्छा मिलेगा। बोले महाराज ये कौन है? बोले हमारे चेले हैं। बोले महाराज तो हमें भी चेला बना लो। बोले बन जाओ चेला। अरे आश्रम मतलब इसका मतलब है आश्रम, आश्रम कर और रहे। बोले भोजन की व्यवस्था? बोले भोजन बोले एक पंगत, बोले 12 बजे से पंगत शुरू हो जाती है, पूरे दिन चलती है, 3-3 4-4 पंगत चलते हैं। बोले महाराज तो क्या हम 5 पंगत में बैठ सकते हैं? बोले कि बैठो, यहाँ खाने की कमी थोड़ी है कुछ। इस प्रकार क्रम चलता रहा। शाम के जब आरती हो, आरती जो है बंद हो जाए, ये अपना सीताराम सीताराम करते रहे। कभी कभी आरती पूरी ना हो और बोले भैया सियावर रामचंद्र की जय, चलो भोजन हो। कसम वो तो भोजन के प्रिय थे, उन्हें तो भोजन ही प्रिय था उनको तो। इस प्रकार जो है जैसे ही अब 15वां दिन आए तो उस दिन एकादशी थी। एकादशी थी तो अब जो है कहीं कोई भोजन की नहीं, सब रसोई अपनी अपनी जगह बैठे। अब जी चारों तरफ चक्कर लगाएं कि आज है क्या बात, आज भोजन क्यों नहीं बन रहा, इस वजह क्या है। इस प्रकार जो है मन में वो चिंतन करते रहे। गुरु जी के पास पहुंचे, बोले गुरु जी आज तो रसोईया ना चूल्हा परचा रहे, ना कहीं अग्नि जलते हुए दिखाई, न कोई राशन सामग्री, आज वजह क्या है? अरे बोले बेटा हम तुम्हें बताना भूल गए थे, आज एकादशी है तो यहाँ मंदिर में आज भोजन नहीं बनेगा। बोले महाराज तो भोजन नहीं बनेगा? बोले हाँ। बोले आज तुम्हें व्रत रखना पड़ेगा। अरे बोले कहाँ ले गुरु जी हमें व्रत ना रखवाए, अगर हमें आज आपने एकादशी रखवा दी तो कल द्वादशी तो देखने को हमें मिलेगी नहीं। बोले बेटा तो आश्रम में तो भोजन बन नहीं सकता है, फिर तुम ऐसा करो कि राशन पानी ले जाओ, नदी के किनारे जाओ और वहां भोजन बनाना, लेकिन वहां ध्यान रखना भगवान को प्रसाद पवाना, पहले भगवान प्रसाद पाले इसके बाद तुम पाना, ठीक है। बोले भैया मरता क्या ना करता, जो है आलू दाल चावल मतलब आटा ये सारी सामग्री उन्होंने ली। और गुरु जी बोले कहाँ ले, भगवान को भोजन लगाने के बाद ही भोजन करना। जाके उसने नदी के किनारे अपने टिक्कड़ बनाए, टिक्कर बनाए और बस भगवान को पुकारना शुरू किया उसने। हरे राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। नहीं आए भगवान, नहीं आए भगवान। अब उसने कहा जी तो अच्छा होगा, बता हमारे रूखे सूखे भोजन इसे नहीं आए। बोले काले भगवान अगर जो सोचो कि मंदिर में अच्छे भोजन मिले, इको हम जो भगत के रूखी सूखी रोटी काय के लाने खाएं, तो मंदिर में आज एकादशी है तो मंदिर में है जो अगर तज दोगे रूखे सूखे भोजन, और मंदिर में है आज एकादशी सो बैठे रहोगे भूखे, आज बिल्कुल भूखे बैठे रहोगे। तो कहते हैं कि अगर भक्त के तज दोगे भोजन रूखे सूखे, तो मंदिर में है एकादशी सो बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। भगवान आ गए, भक्त की सरलता देख करके, भक्त की नम्रता देख करके, और भगवान प्रकट हो गए। लेकिन भगवान अकेले राम जी नहीं आए, संग में सीता जी को लेके आए। जैसे भक्त ने देखा, बोले गुरु जी तो कह रहे थे एक भगवान आए, और वो है हमने मतलब एक भगवान के लिए केवल हमने 2 लोगों के लिए बनाया, अब तीसरे जी आ गए। भक्त ने पूछा प्रभु जी कौन आए? भगवान ने कहा ये हमारी अर्धांगिनी है,
ठीक है प्रभु कोई बात नहीं, पाओ। जो है उन्होंने प्रसाद पाया, और प्रसाद पाने के बाद बोले प्रभु अब इतनी देर नहीं लगाया करो आप, कैसे हम जो है भूखन के मारे हमारी तो बेशी प्राण निकले जा रहे, आप हमने कितना बुलाया जब आए। और जो बता दो प्रभु कि हमने एक बुलाया तो 2 लोग आए, और अब की बार कितने लोग आओगे? भगवान बोले हम आ जाएंगे, कोई बात नहीं, आओ। आया, और उसने गुरु जी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसने सोचा भगवान ऐसे ही आते होंगे, क्योंकि सरल तो सरल। तो उसने गुरु जी को कुछ नहीं बताया कि भगवान आए थे, एक बुलाया तो 2 आए, उसने कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसने सोचा कि शायद भगवान आते होंगे। गुरु जी ने ऐसा कहा। भैया 15 दिन बीते और फिर एकादशी आ गई। एकादशी आई, गुरु जी से बोला गुरु जी राशन बढ़ा दो। बोले क्यों? अरे बोले भगवान एक बुलाए तो 2 आए, 2 भगवान आए, तो वह राशन सामग्री कम पड़ी। गुरु जी ने सोचा भूखा रह गया होगा, अपने सेवादारों से बोले गुरु जी, बोले दे दो इनको ज़्यादा, जो है 2 सेर आटा दे दो, आलू का चोखा दे दो, घी दे दो, नमक दे दो, सब तगना करके इनको दे दो। इस तरह सामग्री ले जा करके जो है नदी के किनारे पहुंचा, और नदी के किनारे जो है अपनी सामग्री बना करके और भगवान को बुलाना शुरू किया। अरे सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। भगवान प्रकट हो गए, लेकिन भगवान बाम दाम दिस जान की और लखन दाहिनी ओर। भगवान भी अकेले नहीं, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रकट भये। जैसे ही प्रकट हो गया उसने देखा, अरे बोले जी तो बड़े विचित्र हैं, एक बुलाओ तो 2 आओ, तो 2 बुलाओ तो 3 आओ। आए जैसी बैठे तो प्रसाद तो उसने बाद में लगाए, बोले पहले ये बताओ जी, अरे प्रभु हम एक बुलाए तो 2 आए, 2 बुलाए तो 3 आए, ये कौन है? भगवान बोले हमारे भाई हैं तुम्हारे, लेकिन शकल से तो नहीं, क्योंकि आप सांवले ये गोरे। ठीक है, लेकिन भगवान जो तो बताओ कि हमने तुम्हारा अकेला ठेका लिया कि तुम्हारे पूरे परिवार का ठेका लिया हमने? लक्ष्मण जी को गुस्सा आया। लक्ष्मण जी बोले एक से एक रिद्ध जो है सिद्ध महात्मा तो तरसत है दर्शनों के लिए, और हम इसके यहाँ बिना बुलाए आ गए, तो ये ऐसा कह रहा। भगवान ने इशारा किया, सरल भक्त है, बातों में मत आओ। फिर भी बोला देखो तीनों मूर्तियां बड़ी सुंदर हैं, हम भूखे भला ही रह जाए, लेकिन आप लोग तो जो है भोजन करके जाओ। तीनों को भोजन कराया। इसके बाद बोले प्रभु अब जो है बताया जाओ कि आओ आप कितने लोग? अरे एक बुलाओ तो 2 आते हैं, और 2 बुलाओ तो 3 आते हैं, अब पता नहीं आप कितने लोग आओगे, तो सत्य बता दो कि आप कितने। भगवान बोले हम आ जाएंगे। पहुंचा गुरु जी के पास। फिर 15 दिन बीते। बोले गुरु जी राशन सामग्री बहुत बढ़ा दो, इसे कि बोले कि एक बुलाओ तो 2 आओ, 2 बुलाओ तो 3 आओ, तब नहीं पता नहीं कितने आओ। गुरु जी ने सोचा ये राशन सामग्री इतनी अकेला तो खा तो सकता नहीं है, ये निश्चित बाजार में बेचता होगा, आज पीछे जाके मैं देखूंगा इसका। कहा भैया दे दो इसको 10 सेर आटा दे दो, आलू दे दो, घी दे दो, सब दे दो सामान। गया नदी के किनारे पहुंचा, पेड़ के नीचे सामग्री रखी और बोला आज तो हमें बनाने ही नहीं, इसलिए नहीं बनाना कि पता नहीं कि कितने आए जा रहे, हमें मिले ना मिले, क्यों हम फालतू में मेहनत करें। अब जो है बुलाना शुरू किया। अरे सीताराम आइए, राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। ओ प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। भगवान आए भैया, पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। जैसे ही उसने देखा मर गए पूरा राम दरबार पूरा। पीछे देखा कि हनुमान जी चले आ रहे, और जैसे ही संत महात्माओं ने देखा कि माता जगत जननी माता सीता जी जो है भोजन के लिए जा रहे, संत महात्मा भी आ गए। जैसे ही उसने आंख उठाई, बंद आंख खोली तो देखा कि संत महात्मा
अरे बोले इनके बाद अगर थोड़ा मिल भी जाएगा तो अब ये सारे संत महात्मा आ गए, अब कहाँ से ये भोजन प्राप्त होगा। इस तरीके से उसने नेत्र बंद किए। भगवान बोले काले कहाँ है प्रसाद भोजन। अरे काले जब हमें मिलना ही नहीं है तो हम बनाए क्यों, ये रखी सामग्री और बनाओ और खाओ, और बचने लगे तो हमको भी दे दो। तो जो है लखन लाल जी जा करके चौका चूल्हा करने लगे, लक्ष्मण जो है और भरत जी जो है अपनी अमनियां बनाने लगे, हनुमान जी चौका लगाने, इस प्रकार माँ सीता भोजन बनाने लगी, सब अपने जो है काम में लग गए। इतने में गुरुजी ने आकर के पीछे से देखा। गुरुजी ने कहा कि अरे क्या कर रहा है, सारी राशन सामग्री है। तो आवाज लगाई, जैसे आवाज लगाई तो बोले क्या कर रहे हो, आज खाना बनाए भोजन बनाए नहीं, प्रसाद बनाए नहीं, सब जी पड़ा। अरे बोले गुरुजी कैसी बात कर रहे हो, देखो सब लोग भोजन बना रहे, माता जी भोजन बना रही, लखन लाल जी काम में लगे हुए हैं, भरत जी काम में लगे हुए हैं, और बोले और तो और ये बंदरा भी लेके आए, बंदरा भी काम में लगे, अपनी पूंछ से बेबी झाड़ू देते लगावे। गुरु जी बोले काले हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब तो भक्त की आंखों से और आंसू गिरने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु आज तो मैं झूठा पड़ जाऊंगा, आप हमें दिख रहे लेकिन गुरुजी के क्यों नहीं दिख रहे। ये जब ऐसी बात गुरुजी, तो गुरुजी बोले अपने भगवान से पूछो कि हमारे गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे। जाकर के भक्त ने भगवान से प्रार्थना किया, बोले प्रभु आप हमारे ज्ञानी, हमारे जो गुरुजी हैं वो हमसे ज्ञानी हैं, भक्त हैं, सब हैं, और हमसे बुद्धि में तेज हैं, तो आप उन्हें दिख नहीं रहे, हमें दिख रहे हो। भगवान बोले मैं मानता हूं कि तुम्हारे गुरु ज्ञानी हैं, भक्ति हैं और बुद्धि के तेज हैं, लेकिन जो सरलता तुम्हारे अंदर है वो सरलता तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। जैसे गुरुजी ने भक्त से पूछा क्या कहा भगवान ने, तो भक्त बोला भगवान कहते हैं कि मैं मानता हूं तुम्हारे गुरुजी तुमसे बुद्धि में तेज हैं, भक्ति में तेज हैं, ज्ञान में तेज हैं, लेकिन जो सरलता तुम्हारे अंदर है वो सरलता तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। गुरुजी की नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे और जाकर के दंडवत होकर के पृथ्वी में गिर पड़े। तभी पूरे राम दरबार के उनको दर्शन हुए। धन्य है वो शिष्य जिसकी वजह से गुरु को भी परमात्मा का दर्शन हो गया।